नमस्कार, मैं हूं गौरव राय, जिला परिषद खरीक भागलपुर। हम आज बात कर रहे हैं जो अभी प्रकरण चल रहा है मनोज झा जी के बयान के बाद। जो मनोज झा जी ने जिस तरह से एक कविता लोकसभा के अंदर पढ़ी और उस कविता के बाद जो जिस तरह से यह एक प्रकरण उठा है, जिस तरह से एक विवाद हो रहा है, जिस तरह से इस विवाद को दो जातियों को दो समाजों के बीच में दिखाया जा रहा है, जिस तरह से बयानबाजी चल रही है। राजपूत के नेता अलग बयानबाजी दे रहे हैं, ब्राह्मण के नेता अलग बयानबाजी दे रहे हैं, गांव और गलियों में बातें हो रही है। इसे कभी सोचा है कि इससे घाटा किसको है? इससे घाटा हम सभी को है, इससे घाटा हमारे समाज को है, इससे घाटा उन तमाम गरीब गुरबों को है जिसके लिए हम लोग लड़ते हैं। आप तो कविता मनोज झा जी वहाँ पर पढ़ दिए जिसका कोई विषय नहीं था, और आनंद मोहन जी ने बयान भी दे दिया कि जीभ काट करके फेंक देंगे। एक वर्तमान एमपी हैं, एक पूर्व एमपी हैं, लेकिन आने वाला लोकसभा चुनाव है और जिस तरह का विवाद को तूल दिया जा रहा है, जबकि यह विवाद कुछ नहीं है, इसको जिस तरह से तूल दिया जा रहा है एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, उसे यह देखना है कि घाटा किसको है। लोकसभा चुनाव में ऐसा ना हो कि राजपूत को ब्राह्मण वोट ना करे, ब्राह्मण को राजपूत वोट ना करे, फिर जाते रहिएगा संसद में। इससे घाटा आपको भी है और घाटा हम सभी लोगों को है। हमारा प्रतिनिधित्व घटाने का एक साजिश है कि हम लोग आपस में लड़ें, और इससे क्या होगा कि जब हम लोग आपस में लड़ेंगे, सवर्ण तो आज तक सवर्ण एकजुट रहा है। सवर्ण किसको कहा गया है? अरे हम लोग तो हमेशा देश के लिए लड़े हैं। हमने मुगलों से लड़ाई लड़ा है, हमने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ा है। ऐसा थोड़ी है कि ब्राह्मण ने लड़ाई नहीं लड़ा, राजपूत ने लड़ाई नहीं लड़ा, भूमिहारों ने लड़ाई नहीं लड़ा, या अन्य जातियों ने लड़ाई नहीं लड़ा। सब जाति मिलकर के हम लोग लड़े हैं। आज़ादी की लड़ाई में कोई एक जाति नहीं रहे, मुगलों से के लड़ाई में एक जाति नहीं रहे। अगर महाराणा प्रताप जी का बात होता है तो भामाशाह जी की भी बात होती है। हम लोग इस तरह के लोग हैं, हम लोग सबको लेके चलने वाले हैं। और हम लोग जो यह लड़ाई है, हम तो चाहते हैं कि जो हम लोग तो एक छोटे कार्यकर्ता हैं, छोटे लोग हैं, मामूली जिला परिषद है, लेकिन हमसे नहीं रहा गया। हमारा यह विषय नहीं है। लोग कहेंगे कि आप इतने बड़े विषय पर आपको बोलने की क्या आवश्यकता है, आपकी कौन सुनेगा? लेकिन नहीं, हमें बोलना पड़ा कि भाई यह हम देख रहे हैं, रोज़ मीडिया में चल रहा है इस तरह की बात, रोज राजनीतिक लाभ इससे ले रहे हैं। एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत सवर्णों को आपस में तोड़ने की साजिश हो रही है, और इस साजिश के सूत्रधार अपने लोग बन रहे हैं। दुख इस बात का है, आजकल तो एक फैशन चल गया है, कुछ हुआ सवर्णों को गाली दे दो, कुछ हुआ रामचरितमानस को गाली दे दो। अरे कभी आप सोचिए, क्या खेत हल, आज खेत किसका है? हल किसके पास है? कुआं किसके पास है? अरे कभी सोचा है? कभी इस पर बात कीजिए। हम लोग सब दिन गरीबों की बात किए हैं। आज ओबीसी आरक्षण के नाम पर और दलितों के अति पिछड़ों के आरक्षण के नाम पर मलाई कौन खा रहा है? सवर्ण खा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, जो अति पिछड़े के बड़े नेता हैं, जो दलित के बड़े नेता हैं, और जो अरबों खरबों के संपत्ति वाले हैं, लंबी गाड़ियों पे चलते हैं, महलों में रहते हैं, जिनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, आज वह आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। उनको क्या आवश्यकता है आरक्षण की लाभ का? हम ये नहीं कहते हैं सवर्णों का आरक्षण देना नहीं देना अलग बात है, लेकिन क्या इस पर कभी किसी ने सोचा है क्या कि अति पिछड़ा के नाम पर और दलितों के नाम पर जो आरक्षण दिया जा रहा है, उसका फ़ायदा किन वर्गों को मिल रहा है? उसका फ़ायदा अति पिछड़े के जो अमीर वर्ग हैं, जो दलितों का अमीर वर्ग हैं, उनको मिल रहा है। बात इस पर होनी चाहिए। क्यों लेंगे वो? कभी अब सोचा है क्या आप? और जो अति पिछड़े के हिमायती बन रहे हैं, जो दलितों के हिमायती बन रहे हैं, क्यों नहीं आप अपना आरक्षण का लाभ छोड़ देते हैं? अरे आप आरक्षण का लाभ छोड़िएगा तो आप ही के जाति के दूसरे गरीब को उसका लाभ मिलेगा। तो आप तो राजनीति कर रहे हैं सब लोग मिल करके। मूर्ख किसको बनाया जा रहा है? किसको बरगलाया जा रहा है? बरगला रहे हैं अपने गरीबों को, मूर्ख गरीबों को बना रहे हैं। अभी लड़ने का ये बात था, अभी लड़ाई लड़नी है। हम लोग सब दिन गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी लड़ाई इसकी होनी चाहिए कि भाई जो अति पिछड़े
को आरक्षण मिला है, जो दलितों का आरक्षण मिला है, उसका लाभ उस वर्ग के दलितों के और अति पिछड़ों के वर्ग के जो गरीब लोग हैं उनको मिलना चाहिए। ये नहीं कि जो उस वर्ग के महलों में रह रहे हैं उनको मिलना चाहिए। मनोज झा जी इस पर बात करते ना संसद में, आनंद मोहन जी इस पर न चर्चा कीजिए, इस पर न बात कीजिए। जातिगत राजनीति करने से कोई लाभ नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता। बलिदान सबने दिया है देश के लिए, सभी जाति ने बलिदान दिया है, सभी वर्गों ने बलिदान दिया है। क्या राजा महाराजा जब लड़ाई लड़ रहे थे तो क्या उनकी सेना में अन्य जाति नहीं थी क्या? वो नहीं लड़ रहे थे क्या? सारे लोग लड़ रहे थे। फिर इस तरह के विवाद में पड़ने से कोई फायदा नहीं है। अपना घाटा है, अपने समाज का घाटा है, और आने वाला चुनाव है, उस पर आप नज़र रखिए, फोकस कीजिए, उसकी तैयारी कीजिए, उसमें लड़िए, लोगों की बात कीजिए जो सही चीज़ है। राजनीति को हमेशा बरगलाने की बात नहीं होनी चाहिए, एक स्वस्थ राजनीति होनी चाहिए, देश हित की बात हो, समाज हित की बात हो। जाति जाति जाति, क्या जाति की बात हो रही है? कौन कौन नेता जाति का काम कर रहा है? हम तो कहे चिराग पासवान जी हैं, दलित के नेता, उनको आरक्षण की क्या आवश्यकता है? नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उनको आरक्षण की क्या आवश्यकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको आरक्षण की क्या आवश्यकता है? या अन्य बहुत सारे इस तरह के लीडर हैं, उनको आरक्षण की आवश्यकता क्या है? ये तो बता दीजिए। अरे आरक्षण का लाभ गरीबों को मिले, अति पिछड़ों को मिले, दलितों को मिले, जो वाजिब हकदार है, जो वाजिब दलितों में गरीब है, जो वाजिब अति पिछड़ों में गरीब है। हम किन्हीं का आरक्षण घटाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आरक्षण घटा दीजिए, उनको आरक्षण दीजिए, लेकिन जो वाजिब गरीब है उनको दीजिए। बाबा साहब ने क्या कहा था? बाबा साहब ने कहा था कि आरक्षण का लाभ उनको मिलना चाहिए जो ज़मीन पर है, जो गरीब हैं, जिनको खाने के लिए दो वक्त का रोटी नहीं है, जिनको रहने के लिए छत नहीं है, जिनको पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, और यह सभी जाति वर्गों में है। तो इस पर बात कीजिए। और हम चाहते हैं अपने सभी समाज के लोगों से, यह जो मनोज झा जी के बयान और आनंद मोहन जी और जिस तरह से और सारे नेता लोग बयान दे रहे हैं, उसको कृपया अपना राजनीतिक रोटी सेकना है, अपना सेकिए, दो जाति का, और अपने में टूट मत डालिए, समाज को मत लड़ाइए, समाज को मत तोड़िए। उससे घाटा सब लोगों का है, हम सभी लोगों का है। उससे घाटा हमारे समाज को, राज्य को और देश को है। अगर मैंने कुछ गलत कहा होगा तो हम क्षमा चाहते हैं, चूँकि हम नहीं रहा गया। जो रोज़ का बयान हम देख रहे थे, इस बयान से रहा नहीं गया, तो हमने सोचा कि अपना उद्गार आप लोगों के सामने आके व्यक्त करें और इस लड़ाई को ख़त्म करने का प्रयास किया जाए। सब लोगों के द्वारा अपने नेताओं को कहा जाए कि भाई आप लोग इस तरह की बात मत कीजिए, इस तरह से कोई फ़ायदा नहीं है, इससे घाटा है। और इस पर कभी सोचिए आप लोग भी कि घाटा किसको है। बहुत बहुत धन्यवाद।